10 दिन पहले म्यूचुअल फंड बेचा था, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? कितना लगेगा? अपना फ्लैट बेचना है, एलटीसीजी लगेगा या एसटीसीजी? और टैक्स रेट कितना होगा? बजट से पहले आम आदमी हो या एक्सपर्ट, कैपिटल गेन टैक्स की चर्चा सबकी जुबान पर है। कोई इसके सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहा है तो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाने की। गूगल करो तो अलग अलग एसेट क्लास को लेकर कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। तो क्यों ना आज इसे आसान कर दिया जाए। समझ लेते हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स का स्ट्रक्चर कैसा है और क्यों इसमें बदलाव की मांग हो रही है। स्ट्रक्चर से पहले यह समझना जरूरी है कि कोई एसेट क्लास कितने दिन में लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिफाई कर जाता है। तो इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए यह अवधि 1 साल की है, वहीं नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए यह अवधि 3 साल की है। रियल एस्टेट में इसे 2 साल तक रखा गया है और लिस्टेड बॉन्ड अगर आप 1 साल तक होल्ड करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अब इसका टैक्सेशन समझिए। अगर आपका निवेश एलटीसीजी के तहत आता है तो इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड से हुए 1 लाख से ऊपर के मुनाफे पर 10% की दर से टैक्स लगेगा। एसटीसीजी में टैक्स की दर 15% रखी गई है। नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसटीसीजी की दर तो टैक्स स्लैब के मुताबिक ही है, लेकिन एलटीसीजी में इंडेक्सेशन के साथ 20% का टैक्स लगता है। बात रियल एस्टेट की करें तो यहां भी एसटीसीजी की दर इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक रहेगी, लेकिन एलटीसीजी में इंडेक्सेशन के हिसाब से 20% का टैक्स लगता है। अब लिस्टेड बॉन्ड्स, यहां भी एसटीसीजी की दर इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक है, लेकिन एलटीसीजी में आपको 10% का टैक्स देना होता है और इसमें आपको इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलता है। अब आपने देख ही लिया कि अलग अलग एसेट क्लास के लिए होल्डिंग पीरियड अलग अलग हैं, एलटीसीजी की दरें अलग अलग हैं, एसटीसीजी की दरें अलग अलग हैं। कहीं इंडेक्सेशन का फायदा है तो कहीं पर नहीं। तो जो चर्चा इस वक्त चल रही है वो ये कि सरकार इस टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाए ताकि रिटेल निवेशकों को अपना टैक्स कैलकुलेट करने और समझने में आसानी हो। हमने इस बारे में जाने माने टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन से बात की। उन्होंने कैपिटल गेन्स टैक्स स्ट्रक्चर के सिंप्लीफिकेशन को लेकर अपनी राय रखी। आइए सुनते हैं कि इस पर उन्होंने क्या कहा। अब आज की डेट में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हुई है। एक शेयर लिस्टेड है, 1 लाख रुपए तक मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। 1 लाख से ऊपर में 10% का टैक्स लगता है, उसके ऊपर लिस्टेड है। नॉन लिस्टेड है तो उसके ऊपर वो 20% का है, लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म है तो 30 का है। और हर रोज टैक्स पेयर के और डिपार्टमेंट के इस बात में डिस्प्यूट रहते हैं कि ये बिजनेस इनकम है या ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो इस समय जरूर समझी गई है कि इसको एक बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन दे दी जाए कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का क्या मीनिंग होगा और कितना टैक्स का रेट होगा। अगर आप कैपिटल गेन टैक्स का पूरा इतिहास जानना चाहते हैं कि देश में पहली बार ये टैक्स कब आया और किस वित्त मंत्री ने टैक्स की दरों में क्या क्या बदलाव किए, तो इस आई बटन पर क्लिक करें और ये सारी जानकारी आपको यहां मिल जाएगी। खैर, वित्त मंत्री जी क्या फैसला करेंगी ये तो आने वाले बजट में ही पता चलेगा। तब तक बजट से जुड़ी सारी जानकारियां और बजट में आपके काम की बात समझने के लिए बीके प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।